हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। ओके, सो मेरा नाम है हर्षित और हम जो है कि बीआ की जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमने वीडियोस लाना शुरू कर दिया है बीआ के ऊपर। तो आज हम जो है मटेरियल स्टडी जो कि हमारा वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट है, वहाँ से हमने ग्लास के ऊपर स्टडी करने की बात सोची है कि हम ग्लास के बारे में आपको बताएं क्या क्या तरह का होता है। यहाँ से चाहे क्वेश्चन कम आए या फिर ना आए, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, जनरल नॉलेज। अगर आप बाद में जाके ये चीज़ अगर आप ये परस्यू करते हैं ये फील्ड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ग्लासेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि ग्लास क्या होता है। व्हाट इज़ ग्लास। ग्लास बेसिकली एक यूनिफॉर्म अमॉर्फस सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, अब जिसने केमिस्ट्री की क्लास 12 आई होप सब नहीं पढ़ी होगी, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट्स, उसमें बताया गया कि एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, वो आप वहाँ जगह पढ़ सकते हैं। बेसिकली वो अंदर बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है कि ये दो तरह के सॉलिड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है, फिर मतलब उनके जो पेयर्स होते हैं किस तरह से जॉइंट होता है वो अलग अलग तरीके में होते हैं। तो इसी का पार्ट है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, आपको बस जानना ज़रूरी है कि एमॉर्फस सॉलिड एक यूनिफॉर्म एमॉर्फस सॉलिड का मटीरियल होता है। ठीक है, जो कि बनाया जाता है, जो हमारा मॉल्टन होता है ना, विस्कस मॉल्टन, उसको कूल करके, बहुत तगड़ा जो मॉल्टन है, जैसे उसको ले जाते हैं, जैसे मॉल्टन लाया, मॉल्टन को ऐसे क्या कहते हैं, एक प्लेट के ऊपर डाल दिया और उसको फिर कूल करने डाल दिया एकदम बहुत तगड़े टेम्परेचर में, जिससे कि कूल हो जाता है और फिर ग्लास की फॉर्म ले लेता है। उसके बाद फिर उसको रब वब करके एकदम अच्छी तरीके से शाइन दी जाती है। ठीक है, पॉलिश किया जाता है उसमें, और मटीरियल और भी चीज़ें डाली जाती है जो हम भी स्टडी करेंगे। ओके, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है मतलब फैला लेता है। ठीक है, साउंड को रिफ्लेक्ट करता है एकदम। अगर मैंने बोला, अगर जैसे यहाँ पर है ये शीशा है, तो अगर साउंड मेरी ऐसी गई तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा चारों तरफ। ठीक है, अगर आप देख सकेंगे तो कभी आपने देखा होगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, ग्लास का एक हिंदी मतलब भी होगा, हिंदी मतलब नहीं कह सकते उसे, हम कह सकते हैं जैसे कि ग्लास जो है कि जैसे आप खिड़कियों में आपने ग्लास लगाया, ठीक है, तो क्या करने के लिए लगाया आपने, बेसिकली बाहर की धूल लक्कड़, बाहर का नॉइस और इन सब से बचने के लिए ग्लासेस लगाए। ओके, क्योंकि विंडो तो चाहिए, क्योंकि विंडो के बिना तो वेंटिलेशन होगा नहीं। ठीक है, तो विंडो चाहिए। अब विंडो भी आप कभी हम खुली रखेंगे, कभी हमें वेंटिलेशन चाहिए तो हम खोलेंगे, तो इसीलिए हमने वहाँ पर ग्लास फिट करा। ग्लास एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ है जो कि यहाँ पर लगाई जा सकती है, जो कि प्रोटेक्ट कर सकती है। ओके, तो आई होप आपको पता चला होगा क्या होते हैं और ये साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ग्लासेस के बारे में। तो ग्लासेस बनाते समय जैसे कि मोल्टन लगा, तो मैंने आपको बताया मोल्टन, विस्कस मोल्टन को कूल किया जाता है, साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती है ये देखिए। ये कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट में डाला जाता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर टोटली पाँच तो यहाँ पर आपके ऑक्साइड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कितने तरह के ऑक्साइड जो हैं वो डाले जाते हैं, तो यहाँ पर 5 तरह के ऑक्साइड्स डाले जाते हैं। बेसिकली कंपोनेंट में हम बात करें, पहला होता है सिलिका, जो कि आपके ब्रिक में भी डाला जाता है। यहाँ पर प्योर सिलिका डाला जाता है, देन सोडियम कार्बोनेट, प्योर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, देन लाइम। ओके, तो ये तीन हो गए, और देन बेरियम, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड बेसिकली NaCl आपका कह सकते हैं हम, सॉल्ट। और ये बेरियम, लाइम, सॉरी, प्योर सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, लाइम, बेरियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये तो हो गया आपको जो कि ऑक्साइड्स नहीं है। और जो हमारे 5 ऑक्साइड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, बेसिकली आपको याद करना है, तो बेसिकली आप ऐसे याद कर सकते हैं। 5 ऑक्साइड्स होते हैं, वो होते हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, लेंथनम, थ्रोमियम, थोरियम। ओके, बेसिकली ये 5 तरह के होते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, लेंथनम और थोरियम। ये सारे हमारे ऑक्साइड्स होते हैं, 5 ऑक्साइड्स ये डाले जाते हैं। तो आई होप आपको पता चलोगे कि क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जब हम अपनी ग्लास बनाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस के बारे में। तो यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ ग्लासेस होती है विद देयर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पहला होता है पेरिक्स। पेरिक्स का क्या काम होता है, इट इज़ हीट रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जब गर्मियों में क्या होता है, शीशे, आपने देखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते होंगे कि ग्लास के अंदर अगर हमने लाइट डाली तो ट्रैप हो जाती है। तो वहीं पर ये जो ग्लासेस होते हैं पेरिक्स, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, ये उस प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं
जो मैंने आपको बताया था ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, जो कि एक बार लाइट अंदर चलेगी तो रिफ्लेक्ट बैक वापस होके उस ग्लास के थ्रू बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है। जैसे कि हमारे अर्थ के साथ होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ें, तो इस प्रॉपर्टी को वो नकारती है। जैसे कि अगर ये ग्लास लगा है तो ग्लास हीट आएगी बट इसके अंदर कुछ अमाउंट में जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई और ग्लास है तो वहाँ पर अगर इतनी रेज आई, लेट सपोज यहाँ पर 5 रेज है, यहाँ भी 5 रेज, अगर यहाँ पर 4 जा रही है, 5 आई है और यहाँ पर तो 2 जाएंगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं पैरेक्स का काम होता है, वो एक हीट रेजिस्टेंस होते हैं ईजी वे में। देन आते हैं हमारे वियर्ड ग्लासेस। यहाँ पर वियर्ड ग्लासेस मतलब वियर्ड नहीं, बट वियर्ड ग्लासेस क्या होते हैं, ये जो ब्रेकेज होता है, जैसे आप कहते हैं टूट जाता है जो कांच, तो ये जो है ना इजीली टूटते नहीं है। ब्रेकेज इसकी बहुत मतलब इम्पैक्ट नहीं करते हैं ब्रेकेज पे, बेसिकली हम कह सकते हैं, ओके। देन हमारा आता है टेम्पर्ड ग्लासेस। ये बड़े अजीब है, टेम्पर्ड ग्लासेस, वी कैन से दैट फ़ोन का टेम्पर्ड नहीं, यहाँ फ़ोन का टेम्पर्ड की बात नहीं हो रही। ये जो ग्लासेस होते हैं, बेसिकली ग्लासेस तो दिखने में तो सब एक जैसे ही होंगे पर उनकी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओके। तो वही प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ग्लासेस होते हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्गर और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हल्के से मतलब फ्लेक्स हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं हल्के से। ऐसे ग्लासेस को हम टेम्पर्ड ग्लासेस कहते हैं। देन आते हैं हमारे टिंटिंग ग्लासेस। जो ये ग्लासेस होते हैं ये रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। मैंने यहाँ पर बताया था हीट रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैं लाइट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर बहुत तगड़ी लाइट आ रही है, यही एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर कोई मिरर 4-5 लाइट रेज आ रही हैं तो उनमें से 4 लाइट रेज अंदर ले रहा है, बाकी रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। वहीं पर ये ग्लास जो होगा टिंटिंग ग्लास, अगर 5 रेज आ रही है तो 2 ही रेज को अंदर आने देगा लाइट की। ऐसा आप इसको इमेजिन करके चल सकते हैं। तो टिंटिंग ग्लास का काम क्या होता है, ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। देन आता है हमारे पास इंसुलेटेड ग्लासेस। ये क्या करते हैं, ये मतलब गुड, ये प्रोवाइड करते हैं गुड एकॉस्टिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने साउंड जो आपके कमरे में होती है ना, जैसे कि मतलब एक अच्छी ध्वनि देता है, ध्वनि देता नहीं मतलब रिफ्लेक्ट करता है साउंड को, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आप कमरे में हैं और ये ग्लासेस लगे हैं तो आपकी आवाज़ जो है एक टाइप से एको करेगी, गूंजेगी आपकी आवाज़, ओके। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, इनका इंसुलेटेड ग्लासेस का काम ये होता है। देन अब क्या आता है लेमिनेटेड ग्लासेस। लेमिनेटेड ग्लासेस क्या होता है, इट एक्ट एज ए सेफ्टी ग्लेजिंग मटीरियल। ये जैसे कि आपने देखा था जब कांच चढ़ाते हैं तो ये एक सेफ्टी तो ये एक सेफ्टी ग्लेजिंग मटेरियल है। तो ठीक है, मैं इसको कैसे समझाऊँ, जैसे कि आप शीशा लगाते हैं तो मतलब ये गिरेगा नहीं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं मतलब जैसे अपने कांच टूट के गिर जाते तो ये टूटेगा नहीं, ऐसे ऐसा कुछ हम कह सकते हैं इसके बारे में। फिर आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ग्लासेस, इट हेल्प इन ग्लेजिंग ऑफ पिक्चर। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताया, दोनों के प्रॉपर्टीज़ सेम ही है, ठीक है। ग्लास जब कांच को लगाया जाता है उस टाइम पर मतलब थोड़े से एकदम सेफली लगा सकते हैं इसे, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब जैसे कि देखा होगा बड़े बड़े हैवी ग्लासेस होते हैं तो उनको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, वहीं पर अगर आप ये ग्लासेस यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी ईजी टू इसको प्लग करने में आसानी होगी विंडो पे, ठीक है। देन हम बात करते हैं सोलर कंट्रोल की। सोलर कंट्रोल ग्लासेस क्या होते हैं, इट रिड्यूस द लाइट ट्रांसमिशन। वही बात है, कौन सा था जो हमारा अमाउंट ऑफ लाइट था टिंटिंग ग्लासेस का, वही सोलर कंट्रोल का है। देखो नाम में ही सोलर आ रहा है, सोलर मतलब लाइट, तो वी कैन से दैट ये रिड्यूस करेगा ट्रांसमिशन को। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं ग्लास आर वाइडली यूज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इन कुछ एक्टिविटीज़ में हमारे ग्लासेस जो है यूज़ किए जाते हैं। एनग्रेविंग एक तरह की आर्ट होती है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई बोतल हो गई ग्लास की, आओ उसमें हो गई तो उसके अंदर आपने देखा होगा उसके अंदर एक पेन या फिर कुछ भी डाल के अंदर ड्राइंग बनाते हैं बोतल के अंदर या फिर कप के अंदर, तो एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। आपने ग्लास कांच का ग्लास है, अंदर उसके अंदर पूरा मतलब पेंट कर दिया और एक कुछ भी ब्रश व्रश से उन्हें अंदर से पेंटिंग बनाई, ऐसा उसको एनग्रेविंग कहते हैं। फिर आता है ग्राइंडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे जैसे डायमंड या फिर कोई भी चीज़, कोई भी वो है, उसको थोड़ा शाइन करने के लिए, शाइन क्या पॉलिश नहीं कह सकते हम उसको, उसको थोड़ा ग्राइंड करने के लिए, थोड़ा सा उसको पीसने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर वो देखा होगा आपने, जब हम चाकू पे धार पहनाते तो एक ऐसा बहुत तेज़ी से घूमता है जिसके ऊपर हम से धार पहना सकते हैं, जो अगर हमने कोई मार्केट में देखा होगा, तो वैसे ही वो वहाँ पर ग्लास होता है जो ग्लास घूमता है और उससे डायमंड को मतलब एकदम वो किया जाता है, एक तरह से शेप दी जा सकती है, हम कह सकते हैं, ओके। नाउ देन आता है सैंड ब्लास्टिंग। ये भी एक तरह का आर्ट ही कह सकते हैं जिसमें हम कांच का यूज़ करते हैं। इसमें ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सारी एक तरह से आर्ट हैं
जिन आर्ट में कांच का यूज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, आप इनको गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वैसे आप इनका जस्ट नाम याद रख सकते हैं कि एनग्रेविंग, ग्राइडिंग, सैंड ब्लास्टिंग, गिल्डिंग, देन आता है एसिड एथिकिंग। तो ये जो है ये तीन ये तीन, तो बेसिकली ये तीन जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं आपके आर्ट वर्क्स बनाने में। जैसे कांच के कुछ आर्ट वर्क्स हैं, उन चीज़ों में ग्लास तो यूज़ हो ही रहा है, तो बेसिकली वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। लास्ट है सिल्वरिंग। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास ग्लास है, ग्लास के ऊपर हम सिल्वर की एक ऐसी पॉलिश लगाते हैं जिससे कि वो मिरर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें भी हम ग्लास का यूज़ तो ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि आपके पास जो ग्लास है वो कांच ही तो है, वो ग्लास ही तो है, मतलब उसके ऊपर बस पॉलिश लगा दी जाती है सिल्वर की। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी जितना मैंने लिया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पॉज करके ले सकते हैं बिल्कुल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छी तरीके से। अगर आई है तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।